श्री कृष्ण कहते हैं, कई लोगों को लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं। जो इंसान खुद ऐसा मानता है वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और बिना मांगे ना ही किसी को राय देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को तो मैं खत्म नहीं कर सकता, लेकिन स्वयं मैं तुम्हें उद्देश्य बता सकता हूँ। तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे ये आदत कम करनी होगी। तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। श्री कृष्ण ने कहा, इन 5 परिस्थितियों में हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए ताकि तुम जीवन में सफल हो सको। श्री कृष्ण ने पहला उद्देश्य देते हुए कहा कि जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देगी, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दुखी और असहाय के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवारों को छोड़कर किसी दूसरे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए। श्री कृष्ण ने दूसरा उपदेश देते हुए कहा कि जब तुम्हें किसी विशेष मौके पर बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो उससे मौके पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। श्री कृष्ण ने तीसरा उद्देश्य देते हुए कहा कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी करेगा। श्री कृष्ण ने चौथा उद्देश्य देते हुए कहा कि जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के सामने हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। श्री कृष्ण ने 5वां उद्देश्य देते हुए कहा कि जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहिए, तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सहदेव अपना मौन रखते थे, वैसे ही मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो उस समय लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तो मित्रों, ये थे श्री कृष्ण भगवान के अनमोल विचार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाले नए वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।